जी, ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे वेलकम बैक और बात करेंगे कि हाल ही में वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से इस्लामाबाद में की जाने वाली एक कार्रवाई ने कई संगीन जो सवालात हैं उनको जन्म दिया है कि हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान इंसानी अज़ा, प्लेसेंटा और इनसे मुंसलिक मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों का इंकशाफ सामने आया है, जबकि इस हवाले से तहकीकात का जो अमल है वो अभी जारी है। ये मामला सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसने तिब्बी, इखलाकी और अवामी सेहत से मुतालिक बहुत सारे जो सवालात हैं और नकात हैं उनको जन्म दिया है। और ख़ास तौर पर प्लेसेंटा, जो कि आपको मालूम है कि माँ और बच्चे के दरमियान लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है उसका काम करता है, इसके बारे में कि इसके तिब्बी इस्तेमाल, महफूज तलफ़ी और कानूनी हैसियत के बारे में आवाम में जो मुख्तलिफ सवालात पाए जाते हैं, आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबा हैं उनसे हम इन सवालात के जवाब भी लेंगे और जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या काम करता है और किस तरह इसकी जो है महफूज तल्फी करनी चाहिए, किस तरह वेस्ट करना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है बहुत सीनियर हैं, डॉक्टर अदीला ताए, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदीला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप आई हो और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी, जी। तो साहब ये बताइए सबसे पहले कि प्लेसेंटा क्या काम करता है और इसके जो जैसे अभी न्यूज़ के बारे में मैंने बताया, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? एक्चुअली प्लासेंटा जो होता है वो वैसे तो जिस वक्त बेबी डिलीवर होता है उसको हम वेस्ट ही करते हैं, लेकिन उसको इसका डिस्पोजल का एक प्रॉपर तरीका होता है इसका। नॉर्मली जितने हॉस्पिटल्स इनका मिशन से रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे प्लेसेंटल डिस्पोजल सिस्टम ये है कि प्लेसेंटा को आप प्रॉपरली उसको फ्रीज़र में रख के उनको डिस्पोज करते हैं एंड सिंध कमीशन की जो गाड़ी है वो लेकर जाती है उसको। अब आजकल जो है वो प्लेसेंटा का ये है कि प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जी प्लेसेंटा एंड प्रेग्नेंट वुमेन यूरिन से हम लोग एचसीजी हार्मोन्स बनाते हैं। जी तो उसकी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पहले तो ये होता था कि डिस्पोजल जो है वो डस्टबिन में डालना एंड द डिस्पोजल इज कंप्लीट। फिर इसके बाद कमीशन ने इसका जो है वो प्रॉपर क्योंकि प्लेसेंटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और प्लेसेंटा इज़ वेरी कुछ रिलीजन्स में जैसे बोरी लोग होते हैं वो तो प्लेसेंटा को दफन करते हैं। सही। सो सबका अपना अपना डिस्पोजल का तरीका होता है, तो बेटर ये होता है कि आप उनको डिस्पोजल को कमीशन को दें और वो जो भी चीज़ के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो करें। हमारी हद तक अगर हम बात करें जैसे किडनी होती है, लिवर होती है, दे आर द वाइटल ऑर्गन। जब प्लेसेंटा निकलता है बॉडी के अंदर तो हम उसको वेस्ट ही करते हैं। सही, ठीक है। लेकिन अभी आम तौर पर जिस तरह अभी आपने बताया कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ उसमें, मुझे बताइए कि अब क्या किया जाता है? अब ये किया जाता है कि उस प्लेसेंटा को प्लेसेंटा को रिसर्च में यूज़ किया जाता है। ठीक है। एक एचसीजी हार्मोन्स होते हैं सबसे ज़्यादा, तो एचसीजी हार्मोन बनाया जाता है इससे, और इसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो निकालते हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी होती है आजकल। स्टेम सेल थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई नीज़ में आज स्टेम सेल थेरेपी होती है या एंकल में कर रहे हैं या स्किन में स्टेम सेल थेरेपी होती है। तो स्टेम सेल्स भी प्लेसेंटा से रिट्रीव हो गए, इसीलिए अब पहले ज़माने में प्लेसेंटा को हम डस्टबिन में फेंक देते थे, तो अब प्लेसेंटा की इंपॉर्टेंस हमें पता चल रही है। इसमें वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली आपको किसी की बॉडी से नहीं मिलते, वो बिल्कुल न्यू बॉर्न उसके अंदर रीजेनरेटिव फैक्टर्स होते हैं। तो आजकल द पीपल आर इंटरेस्टेड टू टेक इट एंड उसमें से वो सारे ग्रोथ फैक्टर्स निकाले हैं। एचसीजी हार्मोन एक हार्मोन होता है जो हम बेसिकली अगर हमें से किसी लगता है कि थ्रेटन मिसकैरेजेस हैं या रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं या बेबी की ग्रोथ जो होती है वो इनसफिशेंट है, जैसे टू वीक्स के गैप से चल रही है, तो फिर उन पेशेंट्स में हम एचसीजी लगाते हैं। वो एचसीजी भी जो है वो प्लेसेंटा से रिट्रीव किया जाता है। सही। डॉक्टर अदीला, अगर किसी माँ को जो है, जी आप कंप्लीट करें बात हाँ, पहले। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर उसका प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। अगर मैं वैसी बात करूं तो वो प्रॉपर गाड़ी आती है, सारा वो होता है, फिर उनको किस रिसर्च सेंटर में जाना है उस तरह उसका डिस्पोजल होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, अभी तक भी नहीं बना हुआ। अभी कुछ जो सिंध कमीशन से रजिस्टर्ड हैं, कराची में हज़ारों मेरे ख्याल से लाखों होंगे हॉस्पिटल्स जी जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, तो उसका डिस्पोजल सिस्टम तो है ही नहीं और ना वो रजिस्टर्ड है। सारे इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड भी तो नहीं है, रजिस्टर्ड होंगे तो वहाँ से डिस्पोजल सिस्टम प्रॉपर्ली आएगा। सही, बिल्कुल आपने सही बात कहा। डॉक्टर अदीला ये बताइए, अगर किसी माँ को जो है हेपेटाइटिस बी है, सी है, एड्स है, तो ऐसे में उसके प्लेसेंटा के लिए क्या किया जाता है? नहीं पता चलेगा ना क्योंकि ये तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसकी कोई रिसर्च की जाती है, इस पर कोई तहकीक है कि नहीं,
क्या किया जाता है? वैसे तो आइडियली ऐसे प्लेसेंटा को तो डिस्कार्ड ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेसेंटा जो है ऑब्वियसली अगर बी तो जो होता है वो ट्रांसप्लेसेंटल उसकी वो होती है। सी के लिए ये होता है कि सी के बारे में एविडेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली माँ का ब्लड फिल्टर हो रहा है और बेबी को मिल रहा है, तो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है हेपेटाइटिस सी का बी। सही। हेपेटाइटिस बी तो होता ही है, सही। इसीलिए हम उस पेशेंट की उस बच्चे की एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो ऐसा प्लेसेंटा तो डिस्कार्ड होना चाहिए, और अगर उसकी होनी चाहिए तो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए पहले ठीक है, before that। क्या प्लेसेंटा किसी भी सूरत में जो है दोबारा तिब्बी इस्तेमाल के लिए फ़ायदेमंद होता है? तिब्बी इस्तेमाल के लिए आजकल फ़ायदेमंद हो गया है ना, ये जो हर स्टेम सेल, प्लेसेंटा? हर प्लेसेंटा उसकी भी कोई लाइफ होती है ना। अगर आपने उसको फ़ौरन उसको फ्रीज़र नहीं फ्रीज में मतलब उसको अगर प्रॉपरली आपने उसको फ्रीज़ नहीं किया, जैसे फ्रीज़र्स होते हैं जैसे उसके अभी लिए आपने स्पेशली। बताया कि नॉर्मली तो ऐसी है ही नहीं ना कोई भी हाँ, प्रैक्टिस। अगर आप वो जो कंपनी रजिस्टर्ड है कि भाई हमें इन पे रिसर्च करना है, जैसे मैं आपको इंडिया की बात बता रही हूँ, वो लोग कुकर पे यहाँ प्रॉपर उसका वो जाते हैं फ्रीज़र में वो रखते हैं। अगर आपने उसका टाइम दे लिया, उसके अंदर क्लॉटिंग हो गई, फिर उसमें से कोई ग्रोथ ठीक फैक्टर है, यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई इस तरह अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन क्या दुनिया भर में प्लेसेंटा या इससे हासिल होने वाले जो टिश्यूज़ हैं वो किसी तिब्बी मकासद के लिए, कौन से तिब्बी मकासद इनके लिए इस्तेमाल होते हैं? थोड़ा हमारी नॉलेज में इजाफा कीजिए। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो अमेरिका में डिलीवर हुई थी। जी। तो वहाँ पे स्टेम उन्होंने अपना प्लेसेंटा जो है वो दिया और प्लेसेंटा सेव करवाया, उसके अंदर से स्टेम सेल्स निकल के उनके स्टेम सेल्स अभी सेव्ड हैं अमेरिकन बैंक में। अब वो किसी भी टाइम पे वो या उनके कोई ब्लड रिलेटिव उस स्टेम सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टेम सेल्स को यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि आप जैसे नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो आपने यहाँ लगवा लिया, स्किन में लगवा लिया। Some studies suggest that it is very good in case of neurological disease like dementia. So stem cell का आजकल तो बहुत रोल है स्किन एंड जॉइंट्स एंड ऑर्थोपेडिक चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे मेरी मदर इन लॉ है, उनको आर्थराइटिस है, तो डॉक्टर ने बोला कि अब वो तो अब एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि उनकी बेटी 15 ईयर्स में, शायद 15 ईयर्स होता है बैंक, 15 ईयर्स तक रखता है, उसके बाद डिस्कार्ड कर देता है। तो ये है कि आप उसको यूटिलाइज कर लें। ठीक है, तो आप फैमिली में किसी को भी यूटिलाइज करवाया जा सकता है? ये ब्लड सिस्टम है ना, रिलेशन देखें के ये उनका सिस्टम है कि उन्होंने वो सेव किए। मैं आपको अपनी खुद की एक ब्लड रिलेटिव की बात बता रही हूँ कि उन्होंने स्टेम सेल करवाया, तो उस वक्त मेरे ख्याल से उस वक्त तकरीबन कुछ डॉलर्स, कुछ हज़ारों डॉलर का होता था और वो सेव हो जाता था। ठीक तो है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बट पाकिस्तान में उसको इस तरह यूटिलाइज नहीं किया। हम ये चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हमें स्टेम सेल थेरेपी तो हो ही रही है ना पाकिस्तान में भी, पर वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास इसका पूरा सिस्टम हो तो हम उसके लिए इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इवन गवर्नमेंट कैन अर्न अ लॉट। बिल्कुल सही। डॉक्टर अदिला, शी प्लेसेंटा या प्लेसेंटा से जो बनी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो दावे किए जाते हैं, इनकी तिब्बी वैल्यू क्या है? इनकी तिब्बी वैल्यू बहुत अच्छी है, क्योंकि इनके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें जो है बिल्कुल बॉडी के अंदर जो न्यू सेल है और रीजेनरेटिव सेल्स, ऑब्वियसली एक पूरा लिटिल ह्यूमन बॉडी में ग्रो करता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, सारे ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं, जिससे वो पूरा ग्रो हो रहा है। डेफिनेटली उसकी बहुत साइंटिफिक वैल्यू है। तो आप समझती हैं किसी को भी ये राइट हासिल है कि अगर अपना प्लेसेंटा जो इसको महफूज करवाना चाहे, सेव करवाना चाहे, बैंक में रखवाना चाहे, जहाँ अगर बाहर जिस तरह, तो वो इस्तेमाल जैसे अगर मैं 15 साल हूँ तक तो आपने मेरा खुद कहा कि 15 प्लेसेंटा, years तक। हाँ मेरे पास लीगल राइट है कि मैं उस प्लेसेंटा को सेव करवा लूँ, उसको यूटिलाइज करा लूँ। बीच में पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्टेम सेल थेरेपी और स्टेम सेल बैंक्स इंट्रोड्यूस हुई थी, तो फिर मेरे ख्याल से क्या तो वजह? वो अब ज़ियाउद्दीन में है और आगा खान में है अभी भी। ठीक है, आपने कहा प्रोडक्ट्स तो हम वो वाली ले रहे हैं ना वहाँ से जो बन के आ रही हैं, तो आवाम को ये वाली प्रोडक्ट्स लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इनका इस्तेमाल करते वक्त या इसके लेते ऊपर वक्त? क्रॉस मैचिंग होती है शायद, और कुछ टेस्ट होते हैं उसमें, वो लेबॉर्ट्री वाले आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत सारी जगहों पे होती ठीक है। है उसकी डॉक्टर साहब। पूरी एक लिस्ट है, स्पेशली ब्लड कैंसर्स, मैं भूल गई, ब्लड कैंसर्स तो मैं बताना ही भूल गई। ब्लड कैंसर्स के लिए तो दे आर वेरी गुड। अगर प्लेसेंटा की बात करें तो ब्लड कैंसर्स के लिए दे आर वेरी गुड, क्योंकि वो बोन मैरो के अंदर ट्रांसप्लांट के टाइम पे अगर आप स्टेम सेल थेरेपी करते हैं तो ब्लड कैंसर अच्छा 100% क्योर हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो प्लेसेंटा का आप बता रही हैं सिस्टम महफूज जो है इंतज़ाम और तल्फी के लिए अभी क्या SOPs फिलहाल हैं? अभी तो मैं एज अ डॉक्टर इतने हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ, कोई SOPs नहीं है, कोई SOPs नहीं है। इवन मैंने एज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया, तो
हमने तो नहीं देखा कि कभी कोई वो प्रॉपर उसका डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हम बहुत सारी चीज़ों से यूटिलाइज कर सकते हैं और हम उसके लिए इंसानी जानों को बचा सकते हैं। ठीक है, जब ये आपने अमेरिका की मिसाल दी, अपनी फैमिली की मिसाल दी, तो क्या दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पे SOPs हैं, कवानीन मौजूद हैं इस हवाले से? बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। विदाउट पेशेंट्स कंसेंट ना आपको सेव कर सकते हैं, ना उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और अगर उसने स्टेम सेल थेरेपी के लिए करना है तो उसको बिफोर एंटीनेटली इस बात के लिए रजिस्टर करवाना है, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी उसी वक्त होती है। अगर आपको स्टेम सेल्स उसमें से निकलवाने तो वो प्लेसेंटा उसी वक्त बैंक में जाएगा, उसी वक्त वो उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स रिट्रीव करेंगे, अदरवाइज वो ग्रोथ फैक्टर्स कोई काम के नहीं रहेंगे। तो आपको एंटीनेटली रजिस्टर कराना होता है कि आई वॉन्ट माई प्लेसेंटा टू बी ट्रांसफर फॉर स्टेम सेल थेरेपी। सो वो फिर उसमें से स्टेम सेल्स निकाल के उसको बैंक में रखते हैं। अच्छा, क्या कितना ज़रूरी है कि किसी को अगर अपना प्लेसेंटा जो है उसको इस्तेमाल करवाना है, स्टेम सेल इस्तेमाल, तो कितना ज़रूरी है कि उसको क्या क्या अवेयरनेस होना ज़रूरी है इस बारे में, कि कौन सी बातें पता हो ताकि वो डॉक्टर से खुद ही ये बात करे? स्टेम सेल्स थेरेपी के लिए यही सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ का यूटिलाइज हो, जितने पैसे लगा दे उसके बाद पता चले कि पता ही नहीं है जी। कि जैसे अब नी रिप्लेस। लेकिन ये सारी चीज़ों की समटाइम्स उस बच्चे को जो बच्चा पैदा हुआ है, फॉर इंस्टेंस जो बच्चा पैदा हुआ है, आपकी फैमिली के अंदर ब्लड कैंसर्स की हिस्ट्री है, आपकी फैमिली के अंदर कुछ जेनेटिक कैंसर, अब सारे जेनेटिक कैंसर्स के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बट कुछ जेनेटिक कैंसर्स ऐसे हैं जिसके अंदर स्टेम सेल थेरेपी का रोल है। स्पेशली जैसे ब्लड कैंसर्स, मुझे याद है कि ब्लड कैंसर्स में तो उसका बहुत अच्छा रोल होता है। इस तरह दूसरे और कैंसर्स में भी हैं। अगर आपकी फैमिली में इस तरह का कुछ है तो आपको फिर इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदीला, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बताया कि किस तरह प्लेसेंटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दुनिया भर में किया जा रहा है तो पाकिस्तान में भी इसके लिए यकीनन SOPs बननी चाहिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।